सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो वीडियो है ना, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में एक ऐसे गेस्ट को मैं लेकर आया हूँ जिनसे जो भी आपके पुराने डाउट्स थे, जैसे कहाँ पे आपको पढ़ाई करना चाहिए, कहाँ से आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, जो पे आफ्टर प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, आईएसए का कॉन्सेप्ट जो है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज हमारे बीच हैं एक्यो जॉब के को फाउंडर यस, और इनके बारे में हम जानेंगे इन्होंने कैसे एक्यो जॉब को स्टार्ट किया, वहां पे पढ़ाई कैसी होती है, और ये लोग, इनकी जो टीम है, कैसे स्टूडेंट्स की हेल्प करती है। इनका जो प्रोग्राम है 6 महीने का होता है, इसमें कैसे ये स्टूडेंट को हेल्प करते हैं ताकि वो एट द लास्ट बहुत ही डिसेंट और हाई पेइंग सैलरी वाली जॉब पा पाते हैं। तो यार, सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा यस आपका। आपने अपना कीमती टाइम दिया हम लोग को, क्योंकि मतलब ऐसे पर्सनालिटी का पहली बारी मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, और डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट करना ये बहुत ही मतलब हमारे लिए तो खुशनसीबी की बात है। तो सबसे पहले मैं आपका अरे वेलकम करना चाहूंगा। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपना दे दो, ताकि हमारे जो ऑडियंस है अच्छा। आपके बारे में और बेटर तरीके से जान सके। बिल्कुल बिल्कुल यार, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम हैप्पी टू बी हियर, राइट। रियली हैप्पी टू टॉक टू स्टूडेंट्स ऑलवेज। तो मुझे तो मजा आता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने में। तो ऐसा कुछ नहीं है, राइट। एंड जस्ट टू गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन कि मेरी जर्नी कैसी रही है अभी तक। तो यार, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ टियर 2 टाउन इन गुजरात कॉल्ड वडोदरा। वहीं पे एजुकेशन किया, स्कूलिंग भी वहीं से कर रहा था। और फिर वहाँ से ग्रेजुएट हुआ। जब स्कूल से निकला तो आई गॉट इनटू आईआईटी दिल्ली। तो आई डिड माय इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। 4 साल वहाँ पे स्पेंड किए, इंजीनियरिंग किया अपना। आई सॉर्ट ऑफ ग्रेजुएटेड इन 2017 फ्रॉम देयर। और उसके बाद आईआईटी लोग जाते हैं इस एंथुसियाज्म से कि अच्छा कैंपस प्लेसमेंट मिलेगा, राइट। तो वही कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू जो जॉब मिला था, आई सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूड दैट आफ्टर आई ग्रेजुएटेड, राइट। तो वहीं से मेरी ये जर्नी शुरू हो गई थी टू हेल्प पीपल आउट विद करियर्स, राइट। तो अच्छा। फ्रॉम माय सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज इटसेल्फ हम लोग दिल्ली में रहता था मैं। तो कॉलेज दिल्ली में था। तो एक प्रगति मैदान करके जगह है दिल्ली में, जहाँ पे बहुत सारे एजुकेशन फेयर्स होते हैं, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं ऑन दीज फेयर्स टू अंडरस्टैंड एंड गेट एन आइडिया। और वो लोग भी इस फेज पे होते हैं, बिल्कुल इस फेज पे होते हैं जिसमें मैं उनको सबसे ज्यादा हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये सेम मिस्टेक की थी आफ्टर माय 12th इन चूजिंग कॉलेज एंड डिपार्टमेंट, राइट। तो आई यूज्ड टू काउंसिल दोस पीपल, काउंसिल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. I don't know how many will end up choosing the right, making a right decision for themselves or not, right? वो किसी को पता नहीं होता है, बट एटलीस्ट वो लोग एक थोड़ा और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए अपने करियर को लेके, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेप होता है, राइट। सो दैट इज द प्लेस वेयर माय एफिनिटी and my sort of interest came up in actually helping people out with their careers, right? Because it's, I could realize कि इसका outcome और impact जो है ना, वो बहुत high है on any person's life. And since then I've been sort of involved in this space for quite some time now, last 8 years now. और जब मैं ग्रेजुएट हुआ उसके बाद मैंने जॉब वॉब की, जॉब छोड़ी, when I knew that I wanted to start something जहाँ पे मैं रियल टाइम अपने काम का इम्पैक्ट देख सकूं। तो that is where AccioJob started. After that, at the end of 2018 and 2019, I would say, जब हम लोगों ने essentially AccioJob को start किया था. And last 3.5 years have been all about growing AccioJob and trying to touch as many students as we can, right? और ये एक ना, मैं पर्सनली मतलब कुछ मैं रिसर्च वगैरह कर रहा था, जब मेरे को पता चला आपका इंटरव्यू करना है मुझे, तो मैं थोड़ा बहुत हाँ रिसर्च कर रहा था प्लेटफॉर्म के बारे में। तो मैंने देखा कि लास्ट दिसंबर में आपकी टीम में अबाउट 10 लोग ही थे, 10 लोग की टीम थी। लेकिन अभी आपकी राइट टीम में 50 लोग से भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ये जो इनक्रेडिबल राइट सक्सेस आपकी है इतने शॉर्ट टाइम में, इसको कैसे आप लोग अचीव कर पाए, राइट मतलब इतने कम टाइम में यार, इतना बड़ा इसमें भी, सक्सेस। हाँ, I agree. इसमें भी मतलब I would like to say definitely last 1.5-2 years for us have been very good, right? Headcount definitely has grown because the company is growing. Number of students जो हमसे train हो रहे हैं वो grow कर रहे हैं. Number of students जो place हो रहे हैं वो grow कर रहे हैं, right? So definitely, but I think उसका whole crux has come down to the fact कि हम लोगों ने starting से जिस चीज का सबसे ज्यादा effort लगाया है, right? Which is to make sure कि जो student के लिए learning journey हो पूरी, वो हाईली वैल्यूएबल हो, राइट। उस पे सबसे ज्यादा एफर्ट लगाया है हम लोगों ने लास्ट 3 साल में, राइट। तो आई थिंक उसी के फ्रूट्स है जो अभी हम बेयर कर पा रहे हैं कि there are so many students who are willing to join AccioJob, who want to join AccioJob, and when they join we make sure कि उनके पास all possible help available हो, right? So that is why we keep dedicated
sort of batch mentors, right, for all of our students. हर बच्चे को एक इंडिविजुअल बैच मेंटर मिलता है, राइट? तो इसीलिए अब बच्चे ग्रो कर रहे हैं तो टीम साइज भी ग्रो कर रही है विद इट, राइट? बट आई थिंक द बेटर मेजर इज हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी आर एबल टू टच नाउ. सो 2000 प्लस स्टूडेंट्स जो हमारे साथ है, वी आर एक्सट्रीमली सॉर्ट ऑफ grateful to them also for trusting and believing in us, and we give it our all to make sure कि उनका जो लर्निंग जर्नी है वो हाईली रिवॉर्डिंग और सेटिस्फाइंग हो. और जितने भी लोग अभी ये वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो में एक दो तीन पॉइंट्स हैं जिनके लिए वो मतलब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है. वो ये है कि एक्यूजॉब जो है उस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई कैसे होती है, आप लोग कैसे पढ़ाते हो वहाँ पे. जो जैसे सबसे पहले फेज होता है कि वहाँ पे एडमिशन लेना, कैसे एडमिशन ले सकता है एक स्टूडेंट, वहाँ पे आप कैसे स्टूडेंट्स की हेल्प करते हो. तो इसी के रिगार्डिंग मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप थोड़ा सा जो एडमिशन प्रोसेस है वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, लाइक जो ब्रांचेस हैं उस पे कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कोई आर्ट्स का नहीं ज्वाइन कर सकता है या फिर कोई पर्टिकुलर ब्रांच का ही स्टूडेंट ज्वाइन कर सकता है. इसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ हमें, क्या कोई सीजीपीए क्राइटेरिया भी आप लोग रखते हो? हाँ यार जैश, वेरी 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट? सो आई थिंक हम लोग सबसे ज्यादा थॉट इसी चीज पे देते हैं कि कैसे बच्चे एक मेरिटोरियस तरीके से सिलेक्ट होके आ पाए हमारे पास, राइट? और उसके बाद जो उनका 6 महीने का लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको कैसे हम उसमें छोटे से छोटा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करने वाला है उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, राइट? तो हम लोगों ने जब सिलेक्शन प्रोसेस क्रिएट किया था ना, ऑनेस्टली एक फन फैक्ट है यहाँ पे कि हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने सोचा था यार CSIT वाले बच्चे आइडियल होंगे लेने के लिए, उन्हें एटलीस्ट थोड़ा बहुत आता है, कुछ तो कर पाएंगे, राइट? बट हमने फर्स्ट बैच में उनको लिया और हमें रियलाइज हुआ कि यार जो हम पहले 10 दिन में पढ़ाते हैं प्रोग्राम में, उसके आगे का कुछ उनको भी नहीं आता ऑलरेडी, राइट? तो वहां से फिर हमने सेकेंड बैच में अडेप्ट किया. हमने सोचा कि लेट्स रिमूव ऑल एलिजिबिलिटी, हमें कोई भी चाहिए ऐसा बंदा चाहिए बस, क्योंकि हमारे लिए हमें रियलाइज हो गया कि एक ही फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट अच्छा करेगा या नहीं करेगा और प्लेस होगा या नहीं होगा, कि वो कितना ज्यादा मोटिवेटेड और कितना ज्यादा हार्डवर्क कर पाएगा हमारे साथ, राइट? अगर वो हार्डवर्क कर सकता है तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता उसका पास्ट बैकग्राउंड क्या था, है ना? तो हमें जैसे ये रियलाइजेशन हिट हुआ उसके बाद हमने वी डिसाइडेड कि लेट्स वेव ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी. कोई भी बच्चा हो, चाहे BCA हो, चाहे MCA हो, चाहे BTech CS हो, IT हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, चाहे BA आर्ट्स हो, BCom हो, LLB हो, MBA हो, हर पॉसिबल ब्रांच का बच्चा अब हमारे पास है जो पढ़ रहा है हमारे साथ में, राइट? तो देयर इज नो एलिजिबिलिटी अगेन. आफ्टर दैट वी रिमूव द 60% क्राइटेरिया आल्सो. यार ये 60% इन 10th 12th, अब वो तो उसने 6 साल पहले जो गलती की होगी कर दी होगी, कोई बात नहीं. नाउ इफ द पर्सन इज मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड एंड गेन स्किल्स, आई एम ओके विद इट, राइट? तो हमने बाकी सारी एलिजिबिलिटीज जो होती थी वो सारी हमने वेव ऑफ कर दी बेसिकली, राइट? तो अब हमारा सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह हमने डिजाइन किया है कि हम बच्चों को कोई भी बैकग्राउंड से हो, वो एलिजिबल है, वो आएंगे, उनको हम पहले 10 डेज फ्री लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, राइट? जिसमें कि हम उनको एकदम बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं बिल्कुल स्क्रैच से. और ये बच्चे जो 10 दिन हमारे साथ पढ़ते हैं ना, उनको रियलाइज होता है कि अच्छा इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं यहाँ पे मुझे पहली बार लाइफ में कुछ बहुत बढ़िया सीखने मिल रहा है. और जो मोटिवेटेड बच्चा होता है वो खुद ही वो 10 दिन में इतना सारा सीखता है, हमारे प्लेटफॉर्म पे असाइनमेंट्स करता है, और उसमें वो जो सीखता है उसके बेसिस पे वो 10 दिन के बाद एक कोडिंग टेस्ट देता है, उसी पे बेस्ड, सिर्फ जो पढ़ाया है उसी पे बेस्ड, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं चाहिए, कोई प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए, एब्सोल्युटली. वो कोडिंग टेस्ट देता है, वो एक छोटा सा इंटरव्यू देता है उसी पे बेस्ड, और वो जैसे ही क्लियर करता है वो सिलेक्ट होके आ जाता है हमारे बैच में. और मेन बैच में जब बच्चा आ जाता है, राइट, उसके बाद जो उसकी 6 महीने की लर्निंग जर्नी है, इस पे हमने बहुत टाइम स्पेंड किया है. इसको धीरे 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 आप देखोगे विद एवरी पासिंग बैच ऑफ एक्यूजॉब वो बेटर ही होता गया है, राइट? हमें पता है कि बच्चे को इनिशियली बहुत ज्यादा हेल्प की जरूरत है और बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है हमारे से, एंड वी अंडरस्टैंड दैट, राइट? तो अब अगर सोचोगे एक स्टूडेंट को अपनी लर्निंग जर्नी में क्या क्या चीजें चाहिए, राइट? ऑफ कोर्स ही नीड्स अ हाई क्वालिटी टीचर. तो जो रियल प्रैक्टिशनर्स है, राइट, जो मेरा इंस्ट्रक्टर है जो कि अभी 2 साल पहले ही उसने गूगल क्रैक किया है और उसके साथ साथ और 5-6 ऑफर्स भी क्रैक किए थे, उसे टीचिंग में पैशन भी है कि मुझे मजा आता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, राइट? और वो स्टूडेंट साइड से इमेजिन कर पाता है कि उसने खुद अभी प्रिपरेशन जर्नी अपनी कैसे की थी, राइट? तो दोज आर द राइट पीपल टू एक्चुअली टीच दी स्टूडेंट्स. आई एम नॉट सेइंग कि हमें कोई 20 साल एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए. 20 साल एक्सपीरियंस बंदा शायद डीएसए के टच में भी नहीं है, राइट? नाउ अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ गुड इंस्ट्रक्टर, राइट, इंस्ट्रक्टर तो चलो अब यूट्यूब पे भी अच्छे वीडियोस अवेलेबल है,
राइट, अच्छे इंस्ट्रक्टर्स के, नो डाउट, हाई क्वालिटी कंटेंट, हाँ, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है यूट्यूब पे। हाँ, अगर आप क्वालिटी ढूंढने जाओगे तो आपको यूट्यूब पे टॉप नॉच कंटेंट मिल जाएगा Yes, फॉर yes. फ्री, हाँ, राइट। बट उससे मेरे स्टूडेंट की, मेरे यूजर की उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, राइट, क्योंकि मेरे यूजर को क्या है कि पहला ही लेक्चर देखने में 5 डाउट आ जाते आ हैं, राइट, जाएगा, और बिल्कुल उसको आएगा। चाहिए हेल्प वो डाउट्स को सॉल्व हाँ, करने के लिए। हाँ, सबसे पहले तो एक तो रियल टाइम डाउट सॉल्विंग अवेलेबल हो, राइट। तो हमारे जो है प्लेटफॉर्म पे ही मेंटर्स अवेलेबल होते हैं थ्रू आउट द डे। तो कभी भी बच्चे को कोई भी डाउट आता है वो जाके मेंटर से पूछ सकता है। जूम कॉल पे मेंटर अवेलेबल होता है हमेशा, वो कभी भी जाएगा मेंटर से अपना डाउट क्लैरिफाई करेगा, वन ऑन वन अपनी स्क्रीन शेयर करेगा, अपना कोड दिखाएगा कि मैं अटक रहा हूँ यहाँ पे, क्या दिक्कत है, क्या गलती कर रहा हूँ, क्या एरर कर रहा हूँ, और मेंटर उसको रिजॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो एक तो रियल टाइम डाउट सॉल्विंग की बहुत जरूरत होती है। सेकंड चीज की जिसमें जरूरत होती है ना, वो है कि बच्चा थोड़ा भी अगर पीछे हो जाता है या लैग कर जाता है मान लो, राइट, तो उसको जरूरत होती है कि एक मेंटर उसको परमानेंटली गाइड कर पाए कि हाँ यार आपके लिए कोई बात नहीं यार, एडवांस डीए से नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ग्राफ ट्रीज डीपी के सवाल नहीं बन रहे, मुझसे भी नहीं बनते, राइट। तो अब अगर अटक रहे हो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स में तो कोई बात नहीं, हम लोग मॉडरेट इंटरमीडिएट डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स को बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं और फिर फ्रंट एंड डेव और बैक एंड डेव पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो लर्निंग इज इनफाइनाइट, ये हम बच्चे को डे 1 से बोलते हैं बॉस कि आपको 5 मेंटरशिप सेशन चाहिए, आपको 15 चाहिए, आपको 50 चाहिए, आप जितने चाहिए लो, राइट। एंड सेम गोज फॉर मॉक इंटरव्यूज आल्सो, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल द अदर थिंग्स वी अंडरस्टैंड, हमें ध्यान रखना है, रिज्यूमे बनाने में हेल्प करनी है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं बहुत सारे, तो हम स्टूडेंट से इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स भी बनवाते हैं और इन क्लास प्रोजेक्ट्स भी बनवाते हैं, राइट। बिकॉज प्रोजेक्ट बनाने में जब स्क्रैच से आदमी बनाता है ना, तो उसके हाथ जब गंदे होते हैं ना इंसान के, तभी वो सीखता है, राइट। तो इसीलिए प्रोजेक्ट बिल्डिंग है, रिज्यूमे बिल्डिंग है, तो कम्युनिकेशन साइड पे, सॉफ्ट स्किल्स साइड पे हम लोग काफी एफर्ट लगाते हैं ताकि बच्चा रियलाइज करे इसकी भी क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। कोडिंग स्किल्स आर फर्स्ट, तो चलो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट है ही है, बट सॉफ्ट स्किल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप इस पे भी फोकस करो, राइट। तो वी मेक देम गो थ्रू सम एचआर मॉक इंटरव्यूज, उनकी हेल्प करते हैं कि कैसे वो लोग अच्छे आंसर्स दे सकते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ के, राइट। तो वो जो पर्सनलाइजेशन ऑफ जर्नी है फॉर एवरी स्टूडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स कैन नॉट लर्न एट द सेम पेस। और दूसरी चीज है कि उन्हें मेंटरशिप दो यार, उनको जब तक वन ऑन वन कनेक्ट नहीं मिलेगा, राइट गाइडेंस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम नहीं मिलेगी ना, वो बच्चा डिसहार्टन हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, फिर वो गिव अप कर देता है। और इजी होता है मोटिवेशन खोना, इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि 6 महीने इज अ लॉन्ग टाइम, राइट। 6 महीने तक रोज 6-6 घंटे लगा के मेहनत करना सीखना आसान नहीं होता। मतलब हम बच्चे को पूछते रहेंगे भाई कि क्या है, कैसे हेल्प करें, क्या चाहिए तेरे लिए, ये राइट है, तू ये कर ले, कोई बात नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कम आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो बच्चे को जब तक आप उस लेवल तक एंगेज कर लेते हो ना, तो बच्चा भी समझ जाता है। एंड हमने जो नोटिस किया है, वंस द स्टूडेंट लर्न्स ही गेट्स द फ्लेवर, राइट। एक बार जब उनको फ्लेवर आ जाता है कि हमने कुछ सीखा है, जेन्युइनली अपस्किल किया है, राइट, और सीखने के बाद अपस्किल करने के बाद अब मैं चीजें आई एम बेटर नाउ, राइट। जब वो ये चीज फील कर लेता है आफ्टर पुटिंग इन, लेट्स से उसने 20 दिन 25 दिन भी अच्छे से काम किया, मेहनत की है, जब उसको ये जैसे रियलाइजेशन स्ट्राइक होता है ना, उसके बाद बच्चा खुद ही मेहनत करता है, क्योंकि उसको रियलाइज हो गया कि यार मेहनत करते घंटे लगाते तो एक्चुअली कुछ बेटर तो होते ही है, राइट। सो वंस दे गेट दैट फ्लेवर ऑफ लर्निंग एंड अपस्किलिंग, देन दे रियलाइज कि हाँ ये बेस्ट पार्ट है, राइट। एंड आई एम श्योर ऑन द जॉब जो उनको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है वो यही चीज करने वाली है कि सीखते रहना, राइट। तो आई थिंक दैट इज समथिंग जो स्टूडेंट्स को फॉर लाइफ उनके साथ स्टिक करने वाला है। आई गेस यस, आपने मैक्सिमम चीजें जितनी भी सारी मैं आपसे पूछने वाला था सब कुछ लगभग आपने कंप्लीट कर दिया, लेकिन एक पॉइंट बच रहा है, वो है प्लेसमेंट्स का। और मैंने ऐसा देखा है आपके प्लेटफॉर्म को, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, मैंने पहले ही आपको बताया, लगभग 200 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स आपके बूट कैंप से हायर करते हैं, एमएनसीज भी हायर कर रही हैं, टॉप जो प्रोडक्ट कंपनीज हैं वो भी हायर कर रही हैं। तो आपके बूट कैंप में जो काइंड ऑफ रेफरल, मैं उसे बोल रहा हूँ, जो आप रेफर करते हो स्टूडेंट्स को, कैसे वहां पे काम करता है? जैसे आपका जो प्लेसमेंट प्रोग्राम है उसमें जो आपका जो करियर सर्विस है वो एक कॉलेज के प्लेसमेंट सेल से कैसे डिफरेंट है, वो मैं जानना चाहता हूँ। बिल्कुल यार, डेफिनेटली आई थिंक बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कैसे मैं बताता हूँ। तो हम लोग भी यार, हमारा प्रॉपर डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम है, जैसे कॉलेज का प्लेसमेंट टीम होता है आपके, वैसे ही हमारा भी डेडिकेटेड प्लेसमेंट टीम है, जिनका काम ही ये है कि वो कंपनी से बात करते रहते हैं, उन्हें रीच आउट करते हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या कुछ आप हायर कर रहे हैं,
कि मतलब कर ही रही हैं, बहुत सारी कंपनीज, मोस्ट Yeah. कंपनीज हायर कर रही हैं अभी, राइट। तो उनका काम भी यही है एग्जैक्टली कि वो लोग रीच आउट करते हैं कंपनी से, पार्टनर करते हैं डायरेक्टली, उनको इनवाइट करते हैं कि आप हमारे साथ एक्सक्लूसिवली AccioJob बैच स्टूडेंट्स को क्यों हायर करना चाहिए, आपको क्या फायदा है आपका हायर करने का, आप हायर कर रहे हो अगर तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो मैकेनिकल का नहीं करूंगा, 60 के नीचे नहीं करूंगा, ये सब होते हैं, इन सबको भूल जाओ साइड में, आपको मिनिमम 5 LPA देना पड़ेगा, राइट। दीज आर फ्यू थिंग्स which sort of are things which we make sure company does offer, right, and we make sure कि आप bonds वगैरह नहीं दे रहे हो बच्चों के लिए, राइट। ये सब चीजें हम इंश्योर करते हैं और उसके बाद कंपनी से पार्टनर करते हैं, और कंपनी जैसे कि कैंपस ड्राइव होता है उसी तरीके से सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, मान लो आपकी कंपनी का जो प्रोसेस होता है वो कंपनी AccioJob बैच स्टूडेंट्स के साथ करती है, राइट। तो इसलिए मैं कह रहा था कि हम सेम तो है बहुत तरीके से कॉलेज प्लेसमेंट, कैंपस सॉर्ट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट टीम की तरह, बट बहुत डिफरेंट इसलिए है क्योंकि उन लोगों को 25 से 30% बच्चा प्लेस कराते हैं एट अ मच लोअर एवरेज पैकेज आई वुड से, बट हमें प्लेस कराना है 100% स्टूडेंट्स एट 8.3 एवरेज LPA, राइट, व्हिच इज राइट नाउ। सो बड़ी कंपनीज में हम रेफरल यूज करते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल डायरेक्ट पार्टनरशिप व्हिच वी हैव विद द कंपनी, और वो डायरेक्टली AccioJob के साथ रिक्रूट करते हैं, मल्टीपल रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में, मजाक नहीं कर रहा, कंपनीज लाइक ThoughtWorks, राइट, जो 11.5 पे हायर करता है, कंपनीज लाइक Verifone जो अगेन 8.75, Sears जो 9+ पे हायर करते हैं, Mark+, बहुत सारी कंपनीज ऐसी जो कि अब हमारे हर बैच के साथ ड्राइव करती हैं। तो काफी इजी होता है जब हम कंपनी को बताते हैं कि यार इन चीजों पे हमने ट्रेन कर रखा है, आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, आपके लिए ये डिप्लॉयबल बच्चा है, आपको इसे फिर से 6-8 महीने की ट्रेनिंग में नहीं डालना है, राइट। सो प्लेसमेंट्स कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं, राइट। सो मार्केट में इफ यू टॉक अबाउट द नंबर ऑफ जॉब ओपनिंग्स करंटली, हम लोग तो बस अभी वो पाई को स्क्रैच कर रहे हैं, है ना, अभी वो बहुत सारा डिमांड और है जो अनफुलफिल्ड है, और आप मतलब अगर आप टेक सैलरीज में देखोगे भी, हमारे जो 1 साल पहले के बच्चे हैं, राइट, 1 साल पहले प्लेस हो गए थे, वो 7-8-9-10 लाख पे भी प्लेस हुआ है अगर बच्चा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, वो अभी 1 साल बाद आप देखोगे वो स्विच अगर कर रहा है तो ही इज गोइंग टू कंपनीज लाइक PayPal जहां पे 22 लाख का ऑफर आ रहा है उसके पास, राइट। तो वो ग्रोथ भी जो है ना वो एक्सपोनेंशियल है करंट मार्केट में, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है। स्किल डेवलपर जो एक्सपीरियंस्ड है, राइट, जिसने एक्चुअली प्रोडक्शन पे कोड पे काम किया है, स्केलेबल कोड पे काम कर रखा है काफी सारा, उसकी तो डिमांड और भी ज्यादा है, एंड दैट इज व्हाई उनके पैकेजेस तो और तेजी से स्काई रॉकेट होते हैं, राइट। तो मैं ये पूछ रहा था ना कि आप जो आपका स्टैटिस्टिक्स है, जैसे कोई एक बैच होता है पर्टिकुलर, उसमें कितने बच्चों की प्लेसमेंट लग जाती है, अगर आपको परसेंटेज में पता हो तो, इसके साथ ही जो एवरेज जो CTC मिलती है, लाइक देखो जो मैक्सिमम CTC होती है वो सबको नहीं मिलने वाली है, जो लोएस्ट CTC है वो भी सबको नहीं मिलनी है, जो एवरेज होता है उसी में मैक्सिमम बच्चे लाया करते हैं, और किसी भी बूट कैंप का जो सक्सेस है वो उसके एवरेज से ही मापना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। तो आप थोड़ा सा अपने बूट कैंप के स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताओ, एवरेज कितना रहता है, कितने बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं, जिससे कि जो लोग वीडियोस को देख रहे हैं उनको एग्जैक्टली खुद वो एनालाइज कर सकें कि मुझे इसको ज्वाइन करना है कि नहीं। एब्सोल्युटली यार, एब्सोल्युटली आई वुड लाइक टू सॉर्ट ऑफ यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि हम लोगों का जो होता है टिपिकली एक बैच, अगर आप मानोगे, राइट, अगर मान लो 100 स्टूडेंट्स है बैच में, तो 85 आउट ऑफ देम विल ओनली गेट प्लेस्ड, राइट, दिस इज द एवरेज, राइट। 15% बच्चे ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं डिफरेंट पॉइंट्स, जनरली हम देखते हैं अराउंड द 3rd मंथ के आसपास जो है ना ड्रॉप ऑफ दिख जाता है हमें कि हाँ ये 5-10% तो है जो गिव अप कर रहा है ऑलरेडी, और उसके अलावा जो होते हैं एवरेज प्लेसमेंट इज 8.3 LPA, राइट, बट एवरेज से भी बेटर मैं कहूंगा कि आपको मीडियन देखना चाहिए, हाँ, राइट। तो मीडियन जो है पैकेज वो होगा समवेयर अराउंड 7.8 LPA, और इसके अलावा भी बताता हूँ कि आपको एम क्या करना चाहिए। इसके अलावा भी है कि बैच में जो प्लेस होते हैं बच्चे, उसमें से अराउंड 25% स्टूडेंट्स विल गेट प्लेस अबव 10 LPA, राइट। तो अगर आप वो टॉप 25% में हो तो आप एम कर रहे हो कि आप 10 लाख के ऊपर प्लेस होगे, राइट। अगर आप वो 75% के साथ हो तो आप 5 to 10 lakhs वाले रेंज में प्लेस हो रहे होगे, which is not bad to start your career. You will learn a lot, you will gain a lot of skills, and you will do very well in your life, no doubt. But aim should always be higher, right? तो जब बच्चे आ रहे होते हैं तब भी मैं उनसे यही कहता हूँ कि यार तुम्हें एम करना है कि टॉप 25% में होना है मुझे, राइट, मेरे बैच में, ताकि मैं 10 के ऊपर जाऊँ। तो ये है कुछ स्टैटिस्टिक, और इसके अलावा भी बताता हूँ यार, और भी चीजें शेयर करता हूँ बच्चों के साथ, जैसे कि जो हमारा 6 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ना, तो उसके अंदर विद इन द 6 months कंप्लीट होते हैं जब तक,
राइट तब तक ही हमारा 35% ऑफ द स्टूडेंट बैच जो होता है वो प्लेस हो जाता है। वाह। राइट तो ये भी मैं बच्चों को बताता हूँ कि देखो डे 1 से मेहनत करोगे ना तो तुम वो टॉप 35% में होगे जो 6 महीने खत्म हुए तब तक उसके हाथ में ऑफर है। राइट वो बैठा है कि मेरे पास जॉब है, अब मेरे को बस फाइट मारना है कि मैं कुछ और बेटर स्किल्स इंप्रूव करके कुछ बहुत बढ़िया अपनी करियर को किक स्टार्ट कुछ बहुत बढ़िया जगह से करने की कोशिश करो। राइट और एक मतलब मान लो अभी किसी बच्चे की जॉब लग गई और 10 लाख 15 लाख जितना भी लगा, जैसा उसका मेहनत उसने करा था वैसे उसकी जॉब लग गई, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये डाउट पूछते हैं कि जॉब लगने के बाद तुरंत उनको पैसे रिपेमेंट अपना स्टार्ट कर देना होता है या फिर जब उनको सैलरीज मिलना स्टार्ट होती है तब उन्हें पैसे वापस करने स्टार्ट करना होता है। तो थोड़ा सा अपना जो आईएएस से आप लोग फॉलो करते हो उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताओ, और ये जो रिपेमेंट का पीरियड होता है इसके बारे में बताओ जो आप लोग पर्टिकुलरली फॉलो करते हो। श्योर तो रीपेमेंट पीरियड यार हमने डिजाइन ही सब कुछ ऐसे किया है कि वी ट्राई एंड बी एज स्टूडेंट फ्रेंडली एज वी कैन। राइट हमारा आइडिया ये था। तो हमारे में 3 स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लैब्स है। स्टूडेंट्स को ज्यादा पसंद नहीं है कि परसेंटेज करूं मैं, ये करूं, अपनी सैलरी का दूं, ये करूं। उसे जानना है कि हाँ भाई इतना फिक्स देना है तुझे, इतना खत्म। राइट तो हमारे में 3 फिक्स स्लैब्स है। अगर आप 5 to 10 LPA स्लैब में फिक्स होते हो, प्लेस होते हो, तो आप पे करते हो 1,20,000 प्लस जीएसटी इन 12 मंथ्स। राइट तो हर महीने आप 10,000 प्लस जीएसटी पे करते हो, विच इज 11,800। राइट ये बच्चा हमें तब पे करता है जब उसकी फर्स्ट सैलरी आ जाती है बैंक अकाउंट में। जैसे ही फर्स्ट सैलरी आ जाती है उसकी तब वो फर्स्ट EMI पे करता है एंड सो ऑन फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। इसमें भी पॉलिसी है कि अगर बच्चा इन 12 महीनों के अंदर फायर हो जाता है गलती से, राइट अगर खुद छोड़ रहे हो तो आई एम श्योर कुछ बढ़िया खुद ही करने का प्लान किया है आपने तो आप छोड़ रहे हो। बट अगर आप फायर हो जाते हो राइट तो हम लोग पॉज कर देते हैं आपके पेमेंट्स, मंथली पेमेंट्स, जब तक आप दोबारा अबव 5 LPA हमारे थ्रू प्लेस नहीं हो जाओगे, और फिर कंटिन्यू हो जाता है जो रिमेनिंग है पेमेंट अमाउंट वो आप कंटिन्यू कर लेते हैं। बाकी स्लैब्स 10 to 18 LPA में अगर प्लेस होता है स्टूडेंट तो दे पे अस 1,80,000 प्लस जीएसटी। अगर अबव 18 LPA प्लेस होता है तो 2,40,000 प्लस जीएसटी पे करता है। The best part is that we have tried to keep it as reasonable as possible for the student, right? कि अगर वो 5, 6, 7, 8 लाख पे भी लग रहा है तो उसके लिए 1,20,000 is a lower sum to be able to pay off, right, to us. And हमने ट्राई किया कि पे बैक पीरियड मिनिमाइज करें यार। 12 महीने जो है ना वो स्टूडेंट को कंफर्टेबल लगता है। 2-3 साल में उसको लगता है कि मैं बॉन्ड में फंस रहा हूँ कि मैं अगर लाइफ में मान लो कुछ मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे कुछ करना है तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो ये थोड़ा सा उनका माइंडसेट हमें समझ में आया था जब हमने यूजर्स से बात करते हैं, स्टूडेंट से बात करते हैं, तो हमें ये समझ में आया था। तो इसीलिए हमने पे बैक पीरियड जो है उसे भी लोएस्ट पॉसिबल होगा शायद मार्केट में अभी 12 महीने का ही रखा है। राइट यार मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने कुछ ऐसा, मैं ऐसा देखा कि आप कुछ अपफ्रंट फी वगैरह ऐसे कुछ नया रूल आया है जिसमें कुछ मनी बैक गारंटी जैसा भी आप लोग लेकर आए हो, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट? एब्सोल्युटली इसके बारे में दिस इज अगेन ऑन एब्सोल्युटली ये अभी हमने एक्चुअली लास्ट बैच से ही स्टार्ट किया है। राइट तो हमने देखा कि स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था कि हमें ISA तो ठीक है, ISA इज ओके, वी अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोग पहले क्या है, हम लोग पहले बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, तो उसके बाद जो है ना बच्चे को पता है कि हम लोग क्या वैल्यू डिलीवर करते हैं बच्चे के लिए, और तब जो है ना स्टूडेंट ऑलरेडी इंक्लाइंड हो जाता है काफी ज्यादा कि मुझे इस प्रोग्राम में आना है, क्योंकि मैंने 10 दिन में जितना सीखा है वो मैंने लाइफ में पहले नहीं सीखा है कभी। राइट तो इसीलिए मुझे इस प्रोग्राम में आना है चाहे कुछ हो जाए। राइट कि फर्स्ट टाइम लाइफ में आई थिंक स्टूडेंट सिर्फ हमसे जो सीखा है वो नहीं है, स्टूडेंट ने जो खुद भी पहली बार इतनी मेहनत की है ना उससे वो खुद इंप्रेस हो गया है कि यार मैंने भी मेहनत कर ली, मैंने कुछ सीख भी लिया, मुझे अच्छा टीचर मिल रहा है, मुझे अच्छा डाउट सॉल्विंग मिल रहा है, मुझे सब कुछ मिल रहा है। तो कई सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया था कि यार वी वांट टू पे द कोर्स फीस अपफ्रंट, वी डोंट वांट एन ISA जहां पे हम लोग को 1,80,000 या 2,40,000 पे करना हो, एंड वी आर ओके टू पे इन EMIs बिकॉज a lot of them are working professionals also, right, who are very okay to pay in EMIs. उनको लगता है कि सर इस प्रोग्राम का फीस हम अपफ्रंट दे देंगे if it is cheaper and stuff. तो that is why we came up with this new option which is upfront payment option, जिसमें आप जैसे नॉर्मल प्रोग्राम्स लेते हो राइट वैसे ही प्रोग्राम की स्टार्टिंग में आप फीस देते हो। ऑफ कोर्स वी हैव अप टू 12 month EMI options in that also, ताकि स्टूडेंट इजीली पे ऑफ कर सके वो वाला अमाउंट भी कोर्स के लिए जो फीस है। और वो जो है वो अपफ्रंट में हम लोगों ने एक मनी बैक गारंटी दिया है। इसका ये है कि अगर अब इसमें तो अपफ्रंट में तो मैं इतना सुपर कॉन्फिडेंट हूँ मनी बैक गारंटी देने के लिए, क्योंकि
मुझे पता है जो बच्चा मेरे साथ 6 महीने पढ़ रहा है और मेहनत कर रहा है, राइट, उसको तो मैं प्लेस कराऊंगा ही कराऊंगा। बिल्कुल आई एम 100% कॉन्फिडेंट ऑन दैट, राइट। तो मनी बैक गारंटी देना मेरे लिए इतना बड़ा इशू नहीं था। सो आई वाज लाइक कि डन है, इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर द कोर्स अपफ्रंट आल्सो एंड इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि आप हमारे साथ मेहनत करके 6 महीने पूरा कोर्स करोगे, राइट, तो मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर आप पूरा 6 महीना कोर्स कर लोगे मेरे साथ तो मैं आपकी नौकरी 100% लगाऊंगा। अगर नहीं लगाऊंगा तो आप पैसे वापस ले लीजिए, राइट। सही कह रहा हूँ। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब आपने अभी तक जितने भी डाउट्स थे, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब किसी का कोई डाउट बचा भी होगा। तो थैंक यू सो मच यस, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए। मुझे तो बहुत ही पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा कि आपने मतलब जो आपका प्लेटफॉर्म था उसके बारे में तो आपने बताया ही, इसके साथ साथ कोई स्टूडेंट कैसे इस फील्ड में आ सकता है, मतलब वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हमें इतना अच्छा गाइडेंस देने के लिए। एब्सोल्युटली यार, माय प्लेजर। थैंक यू सो मच। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मैंने वीडियो में कोशिश किया कि आपके जितने भी डाउट्स थे वो मैं यस से पूछूं, और मैंने सब कुछ पूछा, और आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। फिर भी आपका कोई डाउट बचता है, कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके डाउट्स को मैं जरूर से कंसीडर करूंगा और आप लोग की हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोग ऐसी कंटेंट देखना चाहते हो तो। So thank you guys. Have a good day. Stay home, stay safe, and keep learning.